रमन और मिठाई। एक दिन खलीफा के घर पर अब मेरे दोस्त रमन और मोगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आएंगे। उनके लिए ये बर्फी मेज पर रख देता हूँ। बर्फी मेज पर रखकर खलीफा घर के बाहर आ जाता है। जब तक वो आए तब तक मैं पौधों में पानी दे लूं। रमन और मोगा सिंह आओ खलीफा के पास चलें। ओए चलो रमन। और वह दोनों खलीफा के घर की तरफ चल देते हैं। खलीफा के घर पर खलीफा होली मुबारक। खलीफा मुड़ता है। दोस्तों तुम्हें भी। और उसके पाइप का पानी उन दोनों को भिगा देता है। सॉरी भाई। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूं। घर के अंदर वाह बर्फी बड़ी मजेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। हैं? ओए राशन की दुकान। एक राशन की दुकान पर दुकान खुलने के समय पर भारी भीड़ लगी थी। मैं तुमसे यहाँ पहले आया था। धक्का मत दो, चलो लाइन में लगो। तभी एक आदमी भीड़ के बगल से गुजरता है। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो लाइन में लग जाओ। मुझे जाने दो। देखो यह आगे ना जाने पाए। अबे लाइन में खड़ा होता है या नहीं? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, वरना दुकान नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी? क्यों? क्योंकि मैं दुकान का मालिक हूं भाई। हैं? ओ पिंकी और मर्तबान। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप क्यों बैठी हो? चंपू मम्मी पापा बाहर गए हैं। मम्मी ने कहा था कि उनके लौटने पर घर में कोई चीज उन्हें टूटी हुई नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम भाग दौड़ नहीं सकते, टकराकर किसी चीज के टूटने का डर है। लेकिन हम बैठकर कुछ खा पी तो सकते हैं। मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है। कर तो मेरा भी रहा है, पर समस्या ये है कि मम्मी पापा देर से लौटेंगे और घर में कोई चीज खाने के लिए है नहीं। चंपू किचन की ओर चल देता है। किचन में चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर नहीं खुल रहा है। शायद मम्मी इसका ताला बंद कर गई है। देखो पिंकी, वह मर्तबान रखा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को रखा होगा। पिंकी मर्तबान उठाती है। हाँ चंपू, इसमें एक बर्फी है, लेकिन वह इसके तले में चिपकी हुई है। पर मैं हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लूंगी, फिर हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। तभी मर गए। क्या हुआ पिंकी? मेरा हाथ मर्तबान में फंस गया है, बाहर नहीं निकल रहा। चंपू मर्तबान को पकड़ लेता है। घबराओ नहीं, मैं मर्तबान को अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम हाथ को अपनी तरफ खींचो, इस तरह तुम आजाद हो जाओगी। और दोनों अपनी अपनी तरफ ताकत लगाने लगते हैं। खींचो। मेरा बाजू दर्द करने लगा है। यह तरीका ठीक नहीं चंपू, कोई और रास्ता ढूंढो। झपट जी के पास चलते हैं, वह मिनटों में तुम्हारा हाथ निकाल बाहर करेंगे। लेकिन रास्ते में लोग मेरा हाथ मर्तबान में फंसा देखेंगे तो हंसेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हारे बाजू पर यह पट्टी लपेट देता हूँ, अब यह देखने में अजीब नहीं लगेगा। चोट तो अक्सर लोगों को लगती ही रहती है। पट्टी बांधकर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। आओ। यह हाथ बहुत भारी लग रहा है, पता नहीं इस झमेले से कब छुटकारा मिलेगा।
रास्ते में। अरे पिंकी, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है? ताई, मैं गिर गई थी, चोट आ गई है। बेचारी नन्ही मुन्नी बच्ची मुसीबत में पड़ गई। ईश्वर उसे जल्दी आराम दे। झपट जी के घर पर। अरे पिंकी, ये क्या? घबराइए नहीं झपट जी, यह वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल मेरा हाथ इस मर्तबान में फंस गया है, इसे निकालने में आपकी मदद लेने आई हूँ। तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती हो। यही ठहरो, मैं अंदर से तेल लाता हूँ। झपट जी तेल लाकर पिंकी के हाथ पर डालते हैं। तेल की चंद बूंदे डालने से हाथ मुलायम हो जाएगा और मर्तबान फिसल कर उससे अलग हो जाएगा। लेकिन ओह, मैंने पूरा दम लगा दिया, पर मर्तबान टस से मस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि बाकी की उम्र मुझे इस मर्तबान को लटकाए हुए बितानी पड़ेगी। तुम डॉक्टर आयोडीन के पास जाओ, वही कुछ कर सकता है। पिंकी डॉक्टर के पास चल देती है। आओ डॉक्टर आयोडीन के पास चलें। डॉक्टर आयोडीन। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ मर्तबान से बाहर निकलने का कोई तरीका बताइए। बड़ा आसान तरीका है, मर्तबान को तोड़ दो, हाथ अपने आप आजाद हो जाएगा। नहीं, मम्मी ने कहा था कि उसके घर लौटने तक कोई चीज टूटी हुई उसे ना मिले। अगर तुम मर्तबान तोड़ना नहीं चाहती तो तुम्हारा हाथ काट देते हैं। नहीं। अगर तुम कुछ भी करना नहीं चाहती तो शहर के बाहर बड़े पार्क में जाओ, वहां तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा। वह जरूर कोई तरकीब निकालेगा कि मर्तबान न टूटे, हाथ भी ना कटे और दोनों अलग हो जाएं। पिंकी वहां से चल देती है। पिंकी, डॉक्टर ने कहा था बड़े पार्क में। चलो वहीं चलें। पार्क पहुंचकर पिंकी, देखो, मुझे वह वही लगता है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था। यह तो चाचा चौधरी है। पिंकी, तुम यहाँ कैसे? मेरा हाथ इस मर्तबान में फंस गया है चाचा जी। सारी तरकीबें कर ली, मगर यह हाथ आजाद नहीं हुआ। बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। अच्छा, मर्तबान न टूटे और हाथ भी बाहर निकल आए। समस्या तो पेचीदा है। मैं यह गेंद फेंकता हूँ, तुम इसे पकड़ कर लाओ। तब तक मैं बेंच पर बैठकर इस समस्या का हल सोचूंगा। इतना कहकर चाचा चौधरी बॉल को उछाल देते हैं। पिंकी, जाओ। पिंकी बॉल के पीछे दौड़ पड़ती है। जितनी जल्दी गेंद को पकड़ कर ले जाऊंगी, उतनी जल्दी मेरी मुसीबत टलेगी। गेंद एक जगह जाकर रुक जाती है। गेंद को मत छुओ। पिंकी आवाज की दिशा में देखती है तो डर जाती है। हा हा हा, अरे पिंकी, यह मैं हूँ। साबू, चाचा जी, मेरा हाथ आजाद हो गया। मुझे पता था, जब सारे उपाय विफल रहे तो मैंने शॉक ट्रीटमेंट देना उचित समझा। डर के मारे तुम्हारा हाथ कांपा और सिकुड़ा, इससे तुम्हारा हाथ मर्तबान के बाहर आ गया। चाचा चौधरी। साबू को एक फिल्म में किंग कॉन्ग का रोल करना है, यहाँ वह उसका रिहर्सल कर रहा था। पिंकी, कहाँ चली? मम्मी के घर लौटने से पहले मुझे यह मर्तबान सही सलामत किचन में रखना है।